नाम जी? मेरा वीरेंद्र शर्मा है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? मेरा यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ है? नहीं। क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? मेरा यहाँ पानी भरा रहता है, यहाँ पानी हम निकल नहीं पाते यहाँ से, और न तो कोई व्हीकल मिल पाता निकलने के लिए। अब ये सड़कें वगैरह जो टूटी हुई ऐसे ही रहती हैं क्या? आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप। नहीं देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हाल है सड़कों का। अच्छा, ये बात बताइए कि अब जैसे बोल रहे हैं पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये हर महीना देंगे, लगता है कि मिलेगा? मैं आज तक मिले नहीं, आज तक मेरे नॉलेज में आज तक किसी पुजारी को तो मिले नहीं है जी। ये रोड भी ठीक करवा दो। क्या बोल रहा हूँ? ये रोड भी ठीक करवा दो। ये क्या नाम ले, प्रचार के लिए तो सरकार के पास पैसे है, पर रोड ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पे डेली ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और बताइए, सरकार वोट मांगते फिर रही है, तो सबसे ज्यादा पहले पैसे रोड पे लगाए ना। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि ऑटो वाले भैया की भी शिकायत है कि रोड नहीं बन रहा है, सरकार वोट मांगने आती है लेकिन रोड बनाने और काम करने नहीं आती है। एक और है यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? बताइए बताइए। मैं यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए 10 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं केजरीवाल की सरकार में? देखिए, काम तो हमें वैसे प्रॉपरली हिसाब से तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या काम हुआ क्या नहीं। बोलते जरूर हैं लेकिन दिखाई नहीं देता क्या काम हुआ है। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि पंडितों को, ग्रंथियों को देंगे अब 18,000 रुपये हर महीना, लगता है कि मिलेगा? नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता है। नहीं। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं 2100 रुपये। महिलाओं के लिए तो केजरीवाल ने कुछ किया भी है, बस में फ्री कर दिया है, लेकिन जेंट्स के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ना कुछ दिया। सिर्फ एक चीज़ दिया है जेंट्स में, दारू फ्री कर दिया है। अच्छा दारू फ्री दे दिया है तो उससे खुश है क्या? मतलब जेंट्स के लिए काम किया है, दारू फ्री दे दिया है तो खुश है क्या इससे? उससे हम बहुत नाराज हैं। हर लेडीजों के मुंह से यही हाय निकलती है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही एक बख्शिश दिया है दारू की। दारू की बाकी बर्बाद हुए हैं इससे? बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए, आधी दिल्ली खराब हो गई है उससे ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, अब साल बदल चुका है, नया साल आ चुका है, सत्ता में परिवर्तन होगा कि नहीं? अब ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। केजरीवाल की बात में तो हमें नहीं लगता है कि वो बदल देंगे या दिल्ली को बदल देंगे, ये तो समय बताएगा। सत्ता बदलेगी कि नहीं? सत्ता तो बदल सकती है। बदलेगी। नए साल में क्या कहेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा? जी मैम, बीजेपी आएगी। अच्छा जी, आएगी तो क्या होगा? बीजेपी आप कह रहे हैं, बीजेपी आने से बदलाव होगा? जी मैम, बदलाव होगा। आज तक कोई काम हुआ नहीं। आप अंदर गांव में चलिए, जो डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया थे, डिप्टी सीएम थे, उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में आप चलिए, आज भी जो है सीवर बह रहे हैं आप, और सड़कें नहीं बनी, सीवर खराब हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप चलिए, आप गांव में दिखाता हूँ। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से है, केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, कितना करीब पहुंचा है लंदन के? मैडम बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए, दिल्ली को लंदन बनाने की बात कही थी? लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। सवारी बन गया दिल्ली। अभी आधा घंटा बारिश हो जाए ना, फिर पता चलेगा पब्लिक को। लंदन नहीं बना? लंदन क्या, कचरा बन गया दिल्ली। अच्छा। और क्या, लंदन है ये, लंदन है ये। पूरा कबाड़ी खाना बन गया दिल्ली। कबाड़ी खाने में? और क्या। अच्छा, अब ये बताओ, सड़कों वगैरह का कुछ काम हुआ है कि नहीं? कहाँ काम हुआ? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, मुझे पता है ना कहाँ दिल्ली में रोड बना कहाँ नहीं। कहीं नहीं बना। सबसे ज्यादा तो मंडावली के अंदर सबसे खतरनाक एरिया है। खतरनाक एरिया क्यों, कैसे खतरनाक? सिसोदिया का एरिया सबसे गंदा एरिया है। मनीष सिसोदिया जी का इलाका है, जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, जो कैपिटल था दिल्ली का सीएम, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आप अंदर चलिए मेरे साथ और वहाँ देखिए, कुछ भी काम नहीं हुआ। आज भी ना तो सड़कें बनी, आज भी अजय चीज़ है। ठीक है, जब से ये आए हैं काम कुछ भी नहीं हुआ। एक जो हवाई है इनकी बातें, मैं आज अभी बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। और ठीक है, हम कंप्लेंट करते हैं सीवर डिपार्टमेंट में, कहीं भी सीवर डिपार्टमेंट, कहीं भी कोई भी मैडम कोई भी एजेंसी को हम कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो एक्सक्यूज करते हैं कि वहाँ पे वो ब्लॉक है, वो ब्लॉक है। भाई कैपिटल तो जो आम आदमी पार्टी है, तो मेरा अपना मानना नहीं। और मेरे साथियाँ खड़े हैं, उनसे आप व्यूज़ ले सकते हैं। कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, सबसे मेन दिक्कत ये है कि वो सीवर ब्लॉकेज है। सीवर जो रोड बहते हैं, बच्चे स्कूल ले सकते हैं, हम निकल नहीं सकते यहाँ से। हाँ, तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी में बहुत काम होगा, उम्मीद है हमें। आप मनीष सिसोदिया की सीट के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो अब तो ये सीट छोड़ के भाग गए वो तो भाग गए हैं, काम किया नहीं है इसलिए भागे। अच्छा,
आप जैसे बोल रहे थे कि आप टोटो चलाते हैं, ठीक है, और तो बैटरी रिक्शा। एक बात बताइए, अब केजरीवाल जो है ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पुजारियों को अब 18,000 रुपये देंगे हर महीने, लगता है कि मिलेगा? कभी नहीं देगा, वादा करके वादा पूरा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, वो कभी नहीं कर पाएगा। सुनो, जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये झूठे टाइम में करेगा, इलेक्शन टाइम में के वादे होते हैं। क्यों होते हैं कि हम पूरे तो करेंगे नहीं, और जनता को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। भाई अभी जनता हाथ जोड़ के वोट मांगेगा, हाँ, उसके बाद आप पर उसका पढ़िए, कोई सुनने वाला नहीं है कोई। इस बार बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी की उम्मीद है, बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी को मौका मिलना चाहिए कि जब से ये आए हैं कुछ काम तो हुआ नहीं है। और दिल्ली लंदन नहीं, ये बिल्कुल दलदल का पैलेस बन गई है। लंदन तो बने नहीं है और दलदल का पैलेस बन गई है। आपका नाम जी? प्रेमचंद जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली, उत्तराखंड। कहाँ से केजरीवाल जी हैं, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ है, खाली फ्री के अलावा भाई कुछ नहीं हो रहा है। डीटीसी बसों में देख लो आप, हमें सीट नहीं मिलती। मैं जॉब करता हूँ आरटीओ पे, मगर हमें कोई सीट नहीं मिलती, खड़े होके जाते हूँ। तो अब ये जो केजरीवाल जी आप बोल रहे हैं कि मैं फ्री पानी देता, फ्री बिजली देता, इस पे क्या कहेंगे? फ्री का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। फ्री से क्या बेनिफिट है? फ्री से 1.5 लाख के बिल है, 2-2 लाख के बिल है। रेंट बाहर के जो आदमी यहाँ पे रेंट पे रह रहा है, उसको क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है। जो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो फ्री में जा रहे हैं। हम टिकट लेते हैं, हमें फिर भी उसके बाद भी सीट अवेलेबल नहीं है, हम खड़े खड़े जाते हैं। और ये जब से मतलब केजरीवाल की सरकार आई, तब से ये देखो आपके रोडों का तो बुरा हाल है, रोडों का बुरा हाल है, और बसों में सीट नहीं है अवेलेबल। बोल रहे हैं महिलाओं को 21 रुपए देंगे फिर से उनकी सरकार बनाने पे। मैडम, अगर ये फ्री का चक्कर रहा तो एक दिन ये देसी बेच देगा, मैं ये बता रहा हूँ। दिल्ली में देसी बेच देगा, ये सीधी सी बात है। अगर ये ऐसे ही फ्री का चक्कर रहा तो ये देसी बिक जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो हमें उसका किराया देना पड़ेगा। ये टैक्स दे रहे हैं कुछ, किसी भी उससे जब हम उसके लिए अवेलेबल है तो, ठीक है। फ्री का क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, अब कह रहे हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 10 साल बाद अब कह रहे हैं 18,000 रुपये हर महीने देंगे, लगता है कि मिलेगा? कहीं नहीं मिलने का मैडम, मिलने का ही नहीं। ये खाली वादे करता है। वादे करने के बाद आप देखो अपनी पार्टी से उन्हें कितने तोड़ के सब निकाल दिए बाहर निकल के। उन्हीं के साथ जिन्होंने इतनी मेहनत करी, अन्ना हजारे ने इतना कई दिनों तक 1 महीने तो वहाँ पे अनशन पे रहे अन्ना हजारे जी। आज देखो तुम, उन्हीं को पार्टी वही अलग कर दिए, ठीक है। वही उनको छोड़ के चले गए जब उन्होंने देखा कि भाई सही आदमी नहीं, तभी तो छोड़ के गए। दिल्ली को लंदन बना देंगे कहा था, कितने पास पहुंचा है लंदन के? मैडम, दिल्ली लंदन तो रहा दूर, ये जो है भी वो भी खत्म हो जाएगा अगर यही हाल रहा। अगर ये दोबारा आ गया तो जो ये हाल रहा ये भी नहीं होने का। ये देख लेना आप। अब साल बदल रहा है, अब क्या लगता है कि इस नए साल से सरकार भी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। अगर एक बार बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो दिल्ली की पूरी चेंज ही हो जाएगा। मैम ऋषभ। तो यहीं के रहने वाले ऋषभ? हाँ जी मैम। अच्छा, मंडावली क्षेत्र की अगर बात कर ले और दिल्ली की बात कर ले तो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं किया आपके? कुछ नहीं किया मैम। बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होता, स्कूल अच्छे बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें अच्छे टीचर भी होने चाहिए। स्कूल में टीचर पढ़ाने भी चाहिए। स्कूल में टीचर आते ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? विकास कहाँ से होगा बताइए आप? अच्छा, केजरीवाल जो ही बोल रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये फ्री देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सबको पता है इस चीज़ का। मैम देने तो दो ना, हाथों हाथ दो, बात खत्म करो, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जो पुजारियों के लिए बोल रहे हैं कि 18,000 रुपये महीने का देंगे। नहीं मैम, कुछ नहीं देंगे ये। इन्होंने आज तक कुछ नहीं दे पाए तो अब क्या दे पाएंगे? जब दिल्ली में ही विकास नहीं करा पाए तो अब क्या कराएंगे? अच्छा, अब जैसे केजरीवाल के अगर क्षेत्र की भी बात कर ले तो सिसोदिया जी थे, अब भाग गए अपनी सीट छोड़ के, क्या कहेंगे? मैम सिसोदिया जी भाग गए, अब क्या कर सकते हैं उसमें? भागना तो उन्होंने भाग गए, बताइए। तो चोर होंगे वो भागेंगे भी। अच्छा, जो शराब घोटाला हुआ उस पर क्या कहेंगे? मैम शराब घोटाला तो देखो, ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है शराब। जो चल रहा है शराब की वजह से थोड़ा बहुत देश चल रहा है, वरना नहीं चल रहा। तो अब नए साल में सत्ता परिवर्तन होगा कि फिर से? सत्ता परिवर्तन तो देखो होगा ही, बीजेपी आएगी। बीजेपी के आने से कुछ काम होगा? क्यों नहीं होगा मैम? आप देख लो योगी जी को, जाओ गाजियाबाद जाके देखो, यहाँ से लोग छोड़ के गाजियाबाद क्यों भाग रहे हैं, यूपी स्टेट क्यों भाग रहे हैं? सब वहाँ पे पुलिस भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ पे सब चीज़ के घोटाले निकलते, बताइए आप। आपका नाम जी? ज्ञानचंद सिंगल। यहीं पे रहने वाले हैं? मैं यहीं का जन्म है मेरा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि 10 सालों से केजरीवाल जी सत्ता में, कुछ काम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को दारू बांट दी,
फ्री सेवाएं कर दी, बिजली पानी मुफ्त कर दिया। इससे बड़ा काम क्या है? बेरोजगारों में बेरोजगार कर दिया उसने। तो दिल्ली को खराब करने में जितना केजरीवाल जी का सहयोग रहा है ना, किसी का भी नहीं रहा। केजरीवाल जी का धन्यवाद है, क्यों दिल्ली को बिगाड़ने में लगे हो? इस दिल्ली का पहले ही महाबिगाड़ हो चुका है। इसलिए दिल्ली की जनता को अब समझना चाहिए कि केजरीवाल जी से मुक्त कर करके और किसी नई पार्टी भाजपा को लाना चाहिए। एक बात बताइए, अब जो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लगता है कि मिलेगा? पंजाब में दिया था क्या इन्होंने? वहाँ भी इन्होंने 2100 की घोषणा करी, आज तक लागू नहीं हुआ। ये सब हवा है, हर हवा में पब्लिक आ रही है। मेरा तो मानना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि ये केजरीवाल जी के झांसे में ना आए और झांसे में आकर के कहीं दिल्ली को खराब ना कर दें। इसलिए आप दिल्ली में झांसे में ना करके अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो दिल्ली के काम को आ सके। ठीक है। अच्छा, आप जो पुजारियों के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें 18,000 रुपये महीना देने की बात उन्होंने कही है, क्या कही? पहले कभी दिया है? उन्होंने 10 साल से काम किया है। आज क्या दिक्कत आ गई? दिल्ली के अंदर उनके पास फंड नहीं है, फिर भी वो लोगों को बांटे जा रहे हैं। क्यों? उनकी आदतें खराब कर रहे हैं वो। आज तक तो नहीं दिया उन्होंने, पहले भी नहीं दिया 18,000। आज चुनाव के समय उन्हें 18,000 याद आ रहा है, पहले कहाँ गए थे वो? तो इसलिए ये सब जुमले हैं, मैं इन सबको मानता नहीं हूँ। ठीक है। अब एक बात बताइए कि जो नए साल है, तो इस नए साल के साथ सत्ता में भी परिवर्तन होगा, कुछ नया आएगा? 101% केजरीवाल जी की विदाई तय है, कोई रोक नहीं सकता। और भाजपा सत्ता में आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे आप बीजेपी कह रही हैं विकल्प के तौर पर, तो आपको लगता है कि जो रुके हुए काम है या 10 साल जो केजरीवाल नहीं कर पाए, अगर बीजेपी आती है तो वो काम करके देंगे? बिल्कुल 100% काम होगा। कारण है ना उसका, मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं, नीचे सरकार हमारी जब बीजेपी की आएगी तो काम होगा। एलजी साहब काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने नहीं दे रही दिल्ली की सरकार। वो तो उल्टा कहती है कि केजरीवाल कहते हैं कि एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। आपने देखा है ना, आप तो पत्रकार हैं, एलजी तो बेचारे रोज निर्देश दे रहे हैं, ये फाइलें रोक रोक के बैठ जाता है, काम ही नहीं करना चाहता। दिल्ली की जनता को भ्रमक कर रखा है, दिल्ली की जनता को खराब करने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब सत्ता परिवर्तन होगा 100% तो जैसा कि आपने सुना कि आम जनता की बात हमने आप तक पहुंचाई है। नए साल पर नया सर्वे हमने किया है, चुनाव बहुत नजदीक है, जल्द तारीखों का ऐलान होगा। और ऐसे में जैसे कि हमने बात की जनता से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ताहिमा मचा हुआ है। भले उन्होंने मौका दिया केजरीवाल को, लेकिन काम नहीं हुआ है। बात फ्री बिजली और पानी की रही, तो उसे लेकर भी कोई राहत ही नहीं है। जब पानी साफ आ ही नहीं रहा है तो फ्री किस बात की? और लोगों की बिल भी आ रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस बार उन्हें इस नए साल पर सत्ता में परिवर्तन चाहिए, कोई नया विकल्प चाहिए। तो जैसा कि हमने जो है आम जनता की बात आप तक पहुंचाई, आम जनता को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। टूटी हुई सड़कें हैं, भरा हुआ नाला है और हर जगह पानी भर रहा है। आम जनता काफी परेशान है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ये बड़े बड़े दावे और वादे कर रही हैं, चाहे वादे महिलाओं को लेकर हो, चाहे वादे जो है पुजारी और ग्रंथियों को लेकर हो, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी झुंझुने हैं जो जनता को वर्गलाने के लिए जो है सिर्फ बनाई गई हैं। और इसका लाभ जो है आम जनता को किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आम जनता की राय आपने जानी है, और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।